जिसने अमेरिका से मिलकर सद्दाम जैसे बहादुर को मार डाला, सद्दाम की हुकूमत खत्म कर डाली। उसी ईरान का सहारा लेकर अमेरिका ने सद्दाम को मरवाया। अब ये डर रहे हैं कहीं के शाम के रास्ते इराक आकर हमको न खत्म कर दे। खत्म तो होना होगा। तुमने उस आड़ में सद्दाम जैसे वीर को तुमने मरवा दिया, वो हीरो को तुमने मरवा दिया। तुमको तो जलील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए चुन चुन के ये सारे यहूदो नसारा एक एक आदमी को मार डालेंगे। उसका इलाज यही है, मुत्तहिद हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। पीर के नाम पे टुकड़े हुआ, सब कटो गए। अल्लाह के बाद सबसे बड़े मुस्तफा की जात है और सबसे ज्यादा अजियत तकलीफ दीन की राहों में मुस्तफा को ही दी गई है। सबसे ज्यादा आका फरमाते हैं, उजी तो फी सबीली हाजा, इस दीन की राहों में मैं जितनी तकलीफ दिया गया हूं, मेरे से पहले उतनी तकलीफ किसी को नहीं हुई, न मेरे बाद किसी को तकलीफ होगी। कौनैन का पैगंबर मालिक को मुख्तार है, गले में चादर डाल के लोग खींच रहे हैं। कौनैन के मालिक को मुख्तार है, लोग आप पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। अब कौनैन के मालिक को मुख्तार है, अपने ही पैदाइशी वतन मक्का में 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपको वहां के सारे कबीले वालों ने मिल करके कबीले बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया। यानी अब अपने खानदान वालों के साथ महसूर हो गए, कैदी बन गए एक घाटी में। कहा? दूसरे मुल्क में नहीं, अपने मुल्क में, अपने शहर मक्का में जहां आप पैदा हुए थे। जितनी तकलीफें आपको दी गई उतनी तकलीफ किसी को न पहले दी गई न कयामत तक दी जाएगी। अगर नाइबे पैगंबर कहलाते हैं तो सीना उतना ही चौड़ा रखना होगा कि हमें जब दीन का काम करना है, लोगों पहुंचने वाली तकलीफ को सहने का सीना भी रखना होगा, चौड़ा रखना होगा। जब कौनैन के मालिक फूंके तो चांद जमीन पे आ जाए, इशारा करें तो सूरज डूबा हुआ पलट आए। इतना मालिक को मुख्तार मुस्तफा अजियतें सह रहे हैं। लोग गाली दे रहे हैं, लोग कांटे बिछा रहे हैं, लोग मारना चाहते हैं, पत्थरों से लहूलहान कर रहे हैं। कभी हुजूर ने पंचायती नहीं की, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपना पैगाम पहुंचाते रहे। इस कदर सब्र का मुजाहिरा किया, इस कदर आपने लगनशीलता के साथ दीन का पैगाम आम किया। उनकी तरफ से पहुंचने वाले हमलों का कोई जवाब नहीं, सिर्फ काम काम इतना किया कि सारा अरब आपका गुलाम बन गया। पूरा अरब, यानी जो कई हजार किलोमीटर दूर का भूभाग का एरिया है, तमाम अरब मुस्तफा का गुलाम बन गया। और आज भी अरब में जितने ममालिक हैं, सबके सब मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले। भले ही अकीदे के एतबार से आगे चल के अकीदा लोगों का खराब हुआ, उसमें से बहुत सारे लोगों ने गंदे अकीदे की वजह से इस्लाम का दामन अपने हाथ से छोड़ दिया, अलग बात है। लेकिन शिर्क नहीं है वहां पे, अब तौहीद है, एक अल्लाह का मानने वाला। बुत परस्ती से वो सारा अरब पाक हो गया। वह लोग जो मुस्तफा के दुश्मन थे, अब वो सहाबी कहलाने लगे, अब वह इस्लाम के खादिम कहलाने लगे, अब वह इस्लाम की तबलीग करने के लिए अरब से बाहर निकल के ईरान आ गए, अरब से बाहर निकलकर रोम चले गए, पूरी दुनिया को हिला के रख डाला। यहां तक कि हिंदुस्तान मोहम्मद इब्ने कासिम आ गए। 1000 साल तक मुसलमानों के हाथ, इस मुल्क के अजीज की हुकूमत उनके हाथ में रही। यानी एक कलमा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ मुसलमानों का शासन कायम हो गया। ईरान में सारे मजूसी थे, मगर सारा ईरान कलमा पढ़ के मोमिन हो गया। रूम क्रिश्चियनों के कब्जे में था, लेकिन मुट्ठी भर मुस्तफा के गुलाम अरब के वो वहां कदम रखा, सारा रूम अल्लाह ने उनको अता फरमा दिया। क्या मतलब? जो मिशन लेके चलता है, जिनके दिमाग में बड़ा प्लान होता है, वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता है, वह छोटी छोटी बातों में नहीं झगड़ता है, वह रंग और खानदान में नहीं उलझता है, वो साहब अपने 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 बाप दादाओं के नाम पे नहीं लड़ता है। उसका प्लान बड़ा है, हमें जमीन जीतनी है, हमें इस्लाम की तबलीग करनी है, हमें कुफार और मुशरिकीन को मुस्तफा का गुलाम बनाना है। जब
बड़ा बड़ा प्लान लेके निकले, छोटी छोटी बातें तो हमेशा होती रहती हैं, कहेगा ये बातें हमेशा रहेंगी, मगर वह लोग अगर उलझ गए होते छोटी छोटी बातों में, रूम नहीं मिलता, ईरान नहीं मिलता, हिंदुस्तान नहीं मिलता। वह लोग छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर सिर्फ इस्लाम और मुस्तफा का पैगाम को आम करने के लिए निकले, तो अल्लाह ने सारी दुनिया उनके हवाले कर दिया। नारे तक बढ़ चुका है बहुत सारे इख्तलाफात और झगड़ों में। अब इसलिए मैं यह बात मैं कह रहा हूं कि कैसे सरकार ने उन सहाबा के दिलों को मुज़क्का मुसफ़ा किया, जहां किसी के लिए कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी के बारे में गंदी सोच नहीं, बल्कि सबसे ऊपर उठकर इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब भाई भाई में मन मुटाव हो जाए, उसको दूर करने के लिए किन तरीकों का सहारा लेना पड़े वो उसे मालूम है। उसका तरीका क्या है? अजियत पे सब्र करना, अपने आप को सरेंडर कर जाना, दूसरों को इज्जत और सम्मान देना, अपनी मोच पर अड़ा नहीं रह जाना। तब समाज चलता है, तब घर बढ़ता है, तब तरक्कियां मिलती है। उसकी मिसाल मैं देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम के दिल दिमाग को कितनी पाकीज़गी दी थी। एक मिसाल देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कैसी पाकीज़गी दी थी? हजरत अमर इब्ने आस रदियल्लाहु ताला, सारे लोग उनका नाम जान रहे हैं। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, सारे लोग, जो लोग भी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो लोग भी सहाबा कराम का नाम सुनते हैं और जो लोग भी तकरीरें ध्यान से सुनते हैं, वह इनका नाम जरूर जानते होंगे। जो बेदिली से, बेतवज्जोही से, नींद की आगोश में जाकर महफिल में रहते हैं, फिर वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो तवज्जो से सुनते हैं वह जरूर इस स्पीच में, तकरीर में नाम सुने होंगे हजरत अमर इब्ने आस का। वह मिस्र के गवर्नर थे, जबरदस्त अक्लमंद, हकीम और फतुहात के मालिक और बादशाह थे। उनके जिम्मे मिस्र की फतह की चाबी है, उन्होंने मिस्र को फतह किया है। हजरत अमर इब्ने आस रदियल्लाहु ताला, मुल्क शाम में जंग चल रही है। आका अलैहिस्सलाम ने अमर इब्ने आस की निगरानी में, उनकी क़यादत में एक फौज का दस्ता तैयार किया और उनको भेजा ताकि वहां के ईसाइयों, यहूदो नसारा से जंग किया जाए और पूरे इलाके में इस्लाम की तबलीग की जाए और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाया जाए। और जो इस्लाम दुश्मनी करके जंग छेड़ते हैं, उनसे लड़ करके उनकी दुश्मनी को मिटाया जाए, इस्लाम के कदम को आगे बढ़ाया जाए। अब जिहाद का मतलब ये नहीं कि दूसरों को काट दिया जाए, मार दिया जाए, नहीं। जिहाद का मतलब होता है मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए सारे बंदों तक जाना चाहता हूं। 1 लाख आदमी नदी के उस पार है, जो आदमी शिर्क में डूबा है, शराब में डूबा है, मुर्दार खाने में लगा है, अय्याशी में लगा है, इस्लाम का पैगाम वहां तक पहुंचेगा। लेकिन लाखों लोग जन्नत जाने से महरूम रहेंगे, लाखों लोग हक पहचानने से महरूम रहेंगे, लाखों लोगों तक कलमे हक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए 2-4 आदमी को रास्ते से साफ किया जाए ताकि करोड़ों आदमी तक इस्लाम का पैगाम पहुंच जाए। इसी सफाई का नाम जिहाद है। एक शक्ल यही है, 1-2 आदमी को रास्ते से साफ किया जाए। जैसे कोई ज़िनाकार, कोई शादीशुदा ज़िना करे, उसको इतना मारा जाए कि मर जाए। सजा बहुत हार्ड है। बीच चौराहे पे पब्लिक की मौजूदगी में इतना पत्थर मारा जाए कि वह मर जाए। सजा हार्ड है, लेकिन इसकी हिकमत यह है कि एक बंदा मरेगा, लाखों औरतों की आबरू सेफ हो जाएगी। कोई ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए इस्लाम की जो सजाएं सख्त हैं, उसकी हिकमत यही है, क्राइम रुक जाए। और रुका। जहां लोग चोरी के आदी थे, अब इस्लाम की सजा आई, हाथ काटे जाए। इस सजा ने पूरे अरब को चोरी से पाक कर दिया। जहां अब मर्द अपनी सौतेली माओ से दूर व्यवहार करते थे, सजा ने शादीशुदा को संसार किया जाए, पत्थर मार के हिलाक कर दिया जाए। कुंवारा ज़िना करे 100 कोड़े उसको मारे जाएं, चाहे मर क्यों न जाए। इस सजा ने पूरे अरब के लोगों को अंदर से बाहर से बदल के रख लिया। जब अब इस तरह से पाकीज़ा हो गए लोग, अब एक औरत खूबसूरत सर से लेके पांव तक जेवरात से लैस होकर इराक से चल के आती है, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है कि तू कौन है, कहां से आई है। जो अपनी पड़ोस की औरतों से ज़िना करता था, वो इतना पाकीज़ा कैसे बन गया, इतना प्योर कैसे बना।
इतना इस कदर पाकीज़ा ऊंचा ख्याल का हामिल कैसे हो गया? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वह मुर्दे थे वह लोग, मगर हुजूर ने उनको जिंदा ही नहीं बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वाला बना दिया। पूरी दुनिया में तहजीब और तमद्दुन का चिराग जलाने वाला टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बना दिया। इस तरह से वहां के लोगों ने पूरी दुनिया में नूर फैलाया। कौन? जो गर्दन तक शराब में धंसे थे, एक एक बूंद से नफरत करने वाला मुस्तफा ने बना दिया। जो ज़िनाकारी में गर्दन तक धंसे थे और दूसरी औरतों की आबरू का प्रोटेक्टर और मुहाफिज मुस्तफा ने बना दिया। ये बड़ी सोच मुस्तफा ने पैदा कर दी। अब फिर इसी सोच पैदा की साल अमर इब्ने आस को अल्लाह के रसूल ने कमांडर बना के एक फौज का निगरान बना के मुल्क शाम की तरफ भेज दिया। वहां गया, वहां जब गए तो दुश्मनों की फौज उम्मीद से ज्यादा थी। यानी अगर मुसलमानों की फौज 1000-2000 है तो दुश्मनों की फौज 10,000 की तादाद में। अब 10,000-20,000 फौज से टकराना। चुनांचे अमर इब्ने आस ने वहां से खत लिखा आका अलैहिस्सलाम को, कहा सरकार यहां दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए हुजूर हमारी कमक यानी मदद के लिए, फौजी हेल्प के लिए और वहां से लोगों को भेजा जाए। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी में उनको उस गिरोह का सरदार बनाकर यहां से 200 महाजिरीन का जबरदस्त दस्ता तैयार किया और हुजूर ने भेजा और अमर इब्ने आस के नाम खत लिख दिया कि मैं तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी कमक मदद के लिए, फौजी मदद के लिए मैं यहां से भेज रहा हूं। तुम लोग आपस में झगड़ना मत, आपस में मिल करके फौज दुश्मन से मुकाबला करना, आपस में झगड़ना मत बल्कि मिल करके दुश्मन से मुकाबला करना। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू उबैदा की निगरानी में 200 फौजियों का एक दस्ता रवाना किया। जब यह लोग वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद फौजी मदद आ गई, खुश हो गए। अब वहां एक नया इख्तलाफ ये शुरू हो गया। हजरत अमर इब्ने आस के साथ जो लोग पहले गए थे लड़ने के लिए, उन लोगों ने कहा कि आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, इसलिए हमारी फौज का जो कमांडर और निगरान है वो अमर इब्ने आस होंगे। हमारा सरदार, हमारा जनरल, हमारा रहनुमा अमर इब्ने आस होंगे। आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं। लेकिन हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमारा सरदार तो अबू उबैदा है, हम तो इनकी निगरानी में जंग लड़ने आए हैं, हमारा सरदार तो यही रहेगा। अब वहां दुश्मन तो अपनी जगह रहता, जैसे मैं कमांडर तो मैं रहूंगा, सिपह सालार तो मैं रहूंगा, क्योंकि हुजूर ने मुझको बना के भेजा है और आपको मेरी मदद के लिए भेजा है, इसलिए आप मेरे मातहत रह करके जंग लड़ेंगे। जनाब अबू उबैदा के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे सरदार हैं, ये सरदार रहेंगे, हम इनके मातहती में जंग लड़ेंगे। इख्तलाफ दूसरा हो जाता कि दोनों अड़ गए होते, जैसे हम लोग अड़ जाते हैं, मस्जिद का 2 आदमी दोनों अड़ गया और दोनों कट गया, दोनों अड़ गया तो हम नहीं होने देंगे। अब कोई झुकने का नाम नहीं लेता है, चलो हम सरेंडर कर गए, तुम ही इमाम हाकिम बन जाओ। ये सरेंडर का नाम वो करेगा जिसका सीना चौड़ा होगा, और फिर जो तंग होगा, जो मोश की लड़ाई लड़ेगा, वो तो साफ पूरे समाज को लावा और कटवा के तबाह बर्बाद कर डालेगा। हजरत अमर इब्ने आस जब कहे कि सरदार मैं रहूंगा, आपको मेरी निगरानी में जंग करनी होगी, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी कहने लगे नहीं होगा, तो अब तो कोई रास्ता निकलना था। हुजूर ने कहा था कि आपस में मत लड़ना, मिल करके दुश्मन का मुकाबला करना। हजरत अबू उबैदा सामने आ गए, जबकि अबू उबैदा अमीनुल उम्मा है, जिनका मजार जॉर्डन में है। अल्हम्दुलिल्लाह, यह फकीर उनके मजार पे हाजिरी दी है। वह पूरा इलाका, जिस इलाके में वह जंग लड़ी जा रही थी, हजरत अबू उबैदा अमीनुल उम्मा वो सामने आ गए। कहा ए अमर इब्ने आस, कमांडर तू ही रहेगा, सिपह सालार तू ही रहेगा, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, सिपह सालार तू ही रहेगा। दोनों जत्थों ने मुत्तहिद होकर वो जंग लड़ी कि इस इलाके के सारे दुश्मनान इस्लाम धाराशायी हो गए और पूरे शाम और मिस्र के उस इलाके पे इस्लाम की फतह का झंडा गाड़ दिया।
पूरा इलाका अल्लाह ने अता फरमा दिया। मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि सीना साफ करना होगा, यहां से जंग धोना होगा, यहां से जो गंदगी कीचड़ है, अदावत की जंग, दुश्मनी की जंग छोड़ना पड़ेगा। कुरान के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, हुजूर की अजमत और तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, गौसे आजम के नाम पर मुत्तहिद होना होगा, आला हजरत के नाम पर मुत्तहिद होना होगा। छोटी छोटी बातों की कुर्बानी देनी होगी, अपनी मोच को पान मिट्टी के नीचे दफन करना होगा। ये नहीं कहना होगा कि मेरा नाम पोस्टर में नहीं दिया तो हम जलसा को बिगाड़ देंगे। नहीं, इतना बड़ा जिगर रखे, मेरा नाम हो ना हो, मसलक का नाम होना चाहिए, मजहब का नाम होना चाहिए। मेरा नहीं मसलक का नाम होगा, मेरा नहीं मजहब का नाम होगा, मेरा नहीं दीन का नाम होगा। जहां इस तरह का सीना साफ रहता है वहां मिलजुल के जबरदस्त काम होता है। अब जरा गौर से सुनिए, लड़ाइयां किसको हैं, पीर कहते किसको हैं? खानकाह का मतलब जहां मखदूम अलाउल हक पंडवी की खानकाह में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ईरान का तख्त छोड़ के यहां आ गए, यहां अपना सारा शहनशाही गुरूर को मिटा के मुर्शिद की खिदमत में आ गए। बादशाह बल्ख मखदूम बिहार के आस्थाने, मखदूम बिहार की सोहबत में आ गए। खानका का मतलब बादशाह वहां आते थे, जमींदार आते थे, उनको जौ की रोटी खिलाई जाती थी, उनको रोजाना 100 रकअत नमाज़े नफल पढ़वाया जाता था, उनको महीने में 25 दिन रोजा रखवाया जाता था, उनका सारा घमंड मिटाया जाता था, उनको मोटा ताजा आते थे, सूखे कांटा हो जाते थे, ताकि घमंड मिटे, नफ्स मिटे, गुरूर मिटे, अहंकार मिटे, बुराई की ख्वाहिश मिटे। इसी का नाम तो है खानकाह, जहां नफ्स को सुथरा किया जाए, जहां आदमी का जंग आलूद सीना पाक किया जाए। होना होता यह है खानकाहों में। धागा बांधने का रिवाज काफिर के यहां से आ गया, ताला बांधने का रिवाज काफिरों के यहां से आ गया, साहब मुर्गा ज़बह करके वहां पुलाव गोश्त चढ़ाने का रिवाज काफिरों के यहां से आ गया। मज़ारात की हाजिरी के ताल्लुक से बुजुर्गों ने कहा था, मजार पे जाओ, 4 हाथ दूरी पे रहो, सलाम करो, फातिहा पढ़ो, उनकी रूह को सवाब पहुंचाओ, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, फिर वहां से लौट जाओ। कब्र को ना हाथ लगाओ, कब्र को ना सजदा करो, सजदा करना हराम, तवाफ करना हराम। अदब के अदब यही है कि वहां जाके सलाम करके फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। आप लोगों का जवाब देगा। इस्लाम फोकस करता है नमाज पे, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है हज पर, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है फास्टिंग और रोजे पर, इस्लाम जोर देता है अखलाक पर, इस्लाम जोर देता है प्योरिटी पर, इस्लाम जोर देता है मॉरलिटी पर, इस्लाम जोर देता है ऑनेस्टी पर, इस्लाम जोर देता है चैस्टिटी पर, इस्लाम जोर देता है दयानतदारी पर। यह इस्लाम अखलाक का मजहब है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ मॉरलिटी, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ नेचर, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ डिसिप्लिन। इस्लाम डिसिप्लिन का मजहब है, अखलाक का मजहब है, पाकीज़गी का मजहब है। हमने उसे ढोल का मजहब बना दिया, हमने उसे हारमोनियम का मजहब बना दिया, हमने उसे जहालत का मजहब बना दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम अपने पीर के बजाय सहाबा की जिंदगी को पेश करो, मुस्तफा की जिंदगी को पेश करो, सरकार गौसे आज़म जो सारे पीरों के पीर हैं उनकी जिंदगी पेश करो। अगर सब अपने बाप दादा में लड़ते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बुजुर्गाने दीन को सामने लाओ, छोटे छोटे इख्तलाफ को मिटा दो, मुत्तहिद हो जाओ, जन्नत वहां मिलेगी, कामयाबी यहां मिलेगी। बुजुर्गों की जिंदगी का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, उसको आप गौर से सुनिए। कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी सोच थी, आपस के इख्तलाफात को किस तरह से निपटाते थे। मुस्तफा को सामने रखकर, कुरान को सामने रखकर, अपने नफ्स को मिटा करके कैसे समाज खूबसूरत बनता था। एक किताब इस्लामिक हिस्ट्री में एक चैप्टर मिलता है। एक काजी मुनजिर नाम के एक बड़े नेक, बड़े सालेह और बहुत मुत्तकी परहेजगार एक बुजुर्ग थे, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और शहर के काजी थे। काजी मतलब चीफ जस्टिस, जो मुकदमात का फैसला करे, तलाक, निकाह, खुला और दूसरे उमूर को वह देखता रहे। काजी मुनजिर वो मस्जिद के इमाम, जुम्मा की इमामत करते थे। जो बादशाही वक्त था, वो मिस्र का जो बादशाह था, वो बादशाह मकान बनाने में इतना मस्त हो गया था कि नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा में भी ताखीर से आता था, जुमा में भी ताखीर से आता था। इस कदर बड़े महल बनाने का ख्वाब उसके दिमाग में आया, उस महल में मसरूफ हो गया। नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा के लिए भी आने में तरद्दुद होता था और गाहे बगाहे नमाज़ें उसकी
छूट जाती थी। एक जुमा को बादशाह मिस्र आया जुमा में, और काजी मुनजिर जुमा के खिताब में उन्होंने दुनिया की जो मजम्मत की आयतें थी, जो मुस्तफा की हदीस में जो दुनिया की मजम्मत की गई है, ये दुनिया मुर्दार है, ये दुनिया मिस्र मुर्दार के है, ये दुनिया पर लानत की गई है। दुनिया मलऊनतुन व मलऊनतुम मा फीहा, ये दुनिया पे लानत की गई है और जो कुछ इसमें है उस पर भी लानत की गई है। दुनिया के तलबगारों पे लानत, मगर इल्ला आलिमुन और मुतअल्लिमुन और जिक्रुल्लाह व मा वाला, यानी अल्लाह का जिक्र, आलिम इल्म सीखने वाला, और जो चीज इल्म दीन से रिलेटेड है वो, उस पर लानत नहीं है। क्या मतलब? मकान बनाना कमाल नहीं है, अपने अखलाक को संवारना ये कमाल की बात है, अपनी जमीन का मुकाबला करना ये कमाल नहीं है, बल्कि तमाम फराइज और वाजिबात को वक्त पे अदा करना ये कमाल की बात है। काजी मुनजिर ने जबरदस्त तकरीर कर दी जुमा के दिन, तामीरात के वबाल के एतबार से। कुल्लु बिना ये वबाल इल्ला भी जरूरत, हदीस में आया है तमाम तामीर बासे वबाल है मगर जो जरूरत के तहत हो, यानी जो मकान दिखावे के लिए बनाए वह मकान उसके लिए लानत है, वो मकान उसके लिए बद्दुआ करेगा। हम मकान का मुकाबला करने नहीं पैदा हुए हैं, हमारी गर्दन पे तो मौत की तलवार लटक रही है, किस वक्त मौत आ जाए। मुसलमान जन्नत के लिए पैदा हुआ है, जन्नत की तैयारी के लिए पैदा हुआ है, इसलिए ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया मजरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में बंदा उस जन्नत के हासिल करने वाला काम करे, उसी में से टाइम निकालकर खाने पीने के लिए थोड़ी मेहनत कर ले, पहनने ओढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले, बाकी सारा फोकस उस जन्नत का महल जो सोने चांदी की ईंट से बना होगा, जो मुश्क और कस्तूरी के गारे से जिसको जोड़ दिया गया होगा, जहां की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी, जहां खूबसूरत बीवियां जो थूके तो सातों समंदर का सॉल्टेड वाटर स्वीट हो जाए, जहां शराबन तहूरा की नहरें, ये सारी बहारें अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर दी है। सब कुछ उसके लिए जो इस दुनिया में जन्नत की तैयारी करेगा, ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा। जाहिर सी बात है, जिसके घर में दीनी माहौल होगा, जहां चर्चा हदीस कुरान का होगा, उसके बाल बच्चे IAS ऑफिसर बनने के बाद भी गुलामे मुस्तफा बन के रहेंगे, वह मोमिन बन के रहेंगे। और जहां दीन का चर्चा नहीं हुआ, जन्नत का चर्चा नहीं हुआ, सिर्फ DLED, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, साहब नेतागिरी, साहब पैसा कमाना, उद्योग लगाना, दौलत जमा करना, वहां के बाल बच्चे खूबसूरती के दिलदादा होंगे, माल पर आशिक होंगे, छोकरी की वजह से दीन लूटे लूटे मगर लड़की चाहिए, नौकरी के लिए चाहे दीन लूटे लूटे, दाढ़ी लूटे मगर नौकरी चाहिए। वयुबी ओ दीनहु बिआरतिन मिन दुनिया, मुस्तफा कहते हैं आखिर जमाने में मुसलमान इतना अंदर से डैमेज हो जाएंगे कि दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे, दीन बेच डालेंगे, इतना बेचेंगे कि सुबह रहेंगे मुसलमान, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मुसलमान रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। कोई तंजीम इसको रोक नहीं पाएगी। मुसलमानों के हजारों बेटे काफिरों के साथ भाग रहे हैं, मुसलमानों की लाखों बेटियां मुशरिकों के साथ भाग रही हैं। उसका वाहिद जिम्मेदार वो घराना है जहां खेल का, तमाशा का, अमिताभ का, गाने का, म्यूजिक का, हारमोनियम का, तबला बाजा का, माल कमाने का जहां शौक दिलाया जाता है, वहां तो जहां चेहरा मिला अच्छा, ईमान लुटा के उनके साथ भागी जाएगी बेटियां। हमने बेटी को बताया कब, यह दुनिया आरजी है, यह दुनिया फानी है, यह जवानी चंद दिनों की कहानी है, मौत इंतजार कर रही है, मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए ये दुनिया पे फोकस न किया जाए। अगर हम उसे जन्नत की कहानी बताते, आखिरत की कहानी बताते, फुलसरात पे 500 साल के बराबर जो रास्ता है, बारीक से तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, ये कहानी बच्चों को बताते, बच्चियां हमारी सहम जाती, वह दुनिया में लज्जतों की खातिर अपने ईमान का सौदा न करती। अगर हम उसे हदीस सुनाते, बुजुर्गों की कहानी बताते, अगर बेटियों को कोई काफिर 10 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उसके ईमान को लूटना चाहता, यह कहती मैं तेरे चेहरे पे थूक दूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी।
मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये वही बोलेगी जिसके बाप ने घुट्टी में इस्लाम पिलाया होगा, जिसके बाप ने जन्नत की बात बताई होगी, जिसके बाप ने दुनिया को चंद दिन की कहानी और असल आखिरत की कहानी उसकी दास्तान सुनाई होगी। तब उनके बेटे बचेंगे। जहां हमेशा हुस्न की, स्मार्ट की, लव की, अफेयर की, प्यार की, नेतागिरी की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल साइंस की, साहब क्या है कि ट्रेनिंग की, जहां नीट निकालने की, जहां साहब नीट निकालने की, बीएड की, एमएड की, डीएलएड की जहां चर्चा होगा, वहां तो एक टाका ईमान बेचवा देगा, एक लड़की का चेहरा ईमान बेचवा देगा। हुजूर ने कहा आखिर जमाने में मुसलमान इतना डैमेज हो जाएगा कि सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। इसी हालात को हुजूर ने 1400 साल पहले देख लिया था, इसलिए हुजूर ने बता दिया। ऐसा नहीं कि हुजूर ने बता दिया तो होगा, हुजूर ने बता दिया तो मुसलमान काफिर हो जाएगा, सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। हुजूर के बताने की वजह से ऐसा हो गया? नहीं, हुजूर के बताने की वजह से ऐसा नहीं हो गया, बल्कि जो कुछ दुनिया में होने वाला था लोगों की वजह से उस बात को हुजूर ने 1400 साल पहले बता दिया। जो कुछ होने वाला था समाज में, ड्रामा शराब का, शबाब का, ज़िना का, सूद का, वो सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल बता दी। आखिर जमाने में इल्म उठ जाएगा, शराब जबरदस्त ढंग से लोग पिएंगे, ज़िनाकारी आम हो जाएगी, ज़िनाकारी आम हो जाएगी। जिस तरह जानवर एक दूसरे से मिलते हैं उसी तरह रास्ता चलते लोग ज़िना करेंगे, कोई उसको बुरा समझने वाला नहीं रहेगा। जैसे पहले जमाने में और 80 साल की बूढ़ी भी वह सर पे आंचल रख के रहती थी, कोई अजनबी पड़ोसी उसका बाल नहीं देख पाता था, चेहरा नहीं देख पाता था। लेकिन आज वह पर्दा खत्म हो गया। आज एक जवान लड़की दुपट्टा के बगैर जींस टी शर्ट पहनकर सड़कों पे आम टहल रही है, जबकि सारी निगाहें उसके ढांचे को देख रही होती हैं और मर्दों के दिल दिमाग में बहुत सारे हलचल मचती रहती है। लेकिन कौन कहे, ये तो एक फैशन हो गया। अब कोई बोलने वाला नहीं है कि ऐसा निर्वस्त्र होके क्यों चल रही है, और अगर कोई बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस निर्वस्त्र रहने वाली औरतों की तरफ से बोलने वाला जज है, बोलने वाला कोर्ट है, बोलने वाली कचहरी है, बोलने वाले स्कूल के जिम्मेदार हैं। समाज के लुच्चे लफंगे गोंडे चाहते हैं कि औरतें नंगी सड़कों पे रहें, ताकि मेरी आंखें मजा लेती रहें, ताकि हम उसको देख देख कर अपना दिल बहलाते रहें। वरना एक औरत सर से लेके पांव तक निकाब पहन के स्कूल पढ़ने आई है, उसको तो खुश होना चाहिए कि इससे हमारे समाज के नौजवानों में गलत असर नहीं जाएगा। वह उसका चेहरा को देखते हैं, खूबसूरत है, तब ना उसकी तरफ माइल होते हैं। वह तो निकाब की वजह से चेहरा छुपा हुआ है, तो फिर अब उसकी इज्जत बची रहती है, तो खुश होना चाहिए। मगर ये खबीस मरदूद स्कूल और कॉलेज के जिम्मेदार वो कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ आती हैं इस हालत में, उससे हमारे स्कूल का माहौल खराब होता है। वह कोई चड्डी पहन के आए, ज़िनाकारी क्लास में हो, वहां कोई माहौल खराब नहीं होता है। और ये सर से लेके पांव तक वेल्ड होके हिजाब पहन के आए तो माहौल खराब होता है। जब ज़िना को अच्छा समझने वाले पदाधिकारी पद पे मनोनीत हो जाएं, तब कौन होगा जो बुराइयों को रोक पाएगा। इस जमाने में ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा। हदीस में आया है, लोग शहर बे शहर घूमेंगे, यहां तक कि जंगल बकरी को लेके जाएंगे। जो जंगल में बकरियां चराएगा उसी का ईमान महफूज रहेगा, और जो जहां भीड़ भाड़ में ज्यादा रहा उसका ईमान तो ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। जैसे हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा, उसी तरीके से ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबे हैं और उसके बाद सजा मिले तो अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, रसूल हमें क्यों नहीं बचा रहे हैं। ये नहीं बोलता कि इस दिन के जिम्मेदार हम खुद हैं, मेरी बदअमली ने इस दिन को दिखाया है, मेरी बदअमली ने ये अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। नहीं, उल्टे वो बोलता है कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, उनकी मदद कहां है। ये मत बोल अल्लाह कहां है, गरीबान में झांक के देख के तू कहां है, तेरा अमल कहां है, तेरा कैरेक्टर कहां है, तेरे घर की औरतें कहां हैं, तेरे बच्चे कहां हैं, तेरा समाज कहां है। काजी मुंजिर ने जबरदस्त दुनिया की मुसम्मत पे तकरीर की, सारी तकरीर बादशाह पे फिट हो रही थी। बादशाह को अंदर से बड़ा गुस्सा आया। वो नमाज खत्म होने के बाद सीधे घर गया,
तिल मिलाया हुआ था। चूंकि मस्जिद के सारे लोग समझ गए कि काजी साहब ने सारी तकरीर बादशाह पे फिट कर दी। मकान बनाने का जुनून ऐसा इसको चढ़ा है कि मस्जिद की हाजिरी इनकी कम हो गई है। दुनिया की मजम्मत जो कुरान हदीस में थी बयान की बात सच, तिल मिला गया। तिल मिला के घर चला गया। उन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिद जुमा के आना छोड़ दिया। बेटा ने कहा कि अब्बू आप इतने परेशान हैं, उनके पीछे नमाज जुमा आपने छोड़ दी, ये उसको निकाल क्यों नहीं देते हैं? आप तनख्वाह उनको देते हैं, आपकी निगरानी में हुकूमत चल रही है, आप इमाम को मनोनीत करते हैं, आप तनख्वाह देते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं देते? आप इस कदर अंदर से बेचैन हैं, आप गुस्से में हैं, आपका चेहरा तमतमाया हुआ है, आप उनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिए, आप जुमा दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, आप उसको निकाल क्यों नहीं देते? इतने परेशान अंदर से क्यों है? बादशाह वक्त, बादशाह भी अपने आप में एक परफेक्ट मोमिन था। उसने कहा खबरदार, खामोश। अपने बेटे से कहा खामोश, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा। क्यों? अगरचे हमारी मजम्मत उसने की है, अगरचे हमको बुरा लगा है, मगर ऐसा हक बोलने वाला अगर मुसल्ले पे नहीं रहे तो तबाही मच जाएगी। वो हक बोला है, वह सच बोला है। खबरदार, तुम दोबारा ऐसे जुमले जबान से मत निकालना। मुझको तकलीफ हुई है, मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, मैं दूसरी मस्जिद में जा रहा हूं, लेकिन ऐसा हक बोलने वाला आलिम कभी भी माजूल नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यह है ऊंचे उठ के सोचने की बात। यह है छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके अपनी जिल्लत रुसवाई झेल ले। इस्लाम की रुसवाई बर्दाश्त ना करे, मसलक की रुसवाई बर्दाश्त ना करे। हम नंगे हो गए, गंदे हो गए, चौपट हो गए, गलीज हो गए। मदरसा को मिटाने की कसम खा लिया, जलसा को रुकवाने की कसम खा लिया, और साहब कंपटीशन कर दिया। वो साहब मदरसा खोला है, हम खोलेंगे। वो मस्जिद बनाया है, नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, अलबत्ता दिखाने के लिए मस्जिद खोलेंगे। मस्जिद में एसी लगाना कमाल नहीं है। मस्जिद में जितनी ज्यादा नमाजों की तादाद हो वही मस्जिद दुआ करती है। बाकमाल मस्जिद है। रहे मस्जिद मिट्टी की, नमाजी मार्बल होना चाहिए। यहाँ से मौज की खातिर मस्जिद, मदरसा, दीवार, मार्बल, ग्रेनाइट सब शान शौकत दिखलाने के लिए है। अल्लाह के लिए कौन नमाज पढ़ेगा? अल्लाह के लिए कौन मस्जिद तामीर करेगा? अल्लाह के लिए कौन अपने सारे दिलों के गंदे ख्यालात को मिटाकर अच्छे लोगों को सराहेगा? कौन होगा ऐसा? एक बार मिस्र में कहत छाया, बारिश रुक गई, सारे लोग परेशान हो गए। बादशाह मिस्र ने क्या कहा? काजी मुनजिर से जाके कहो वह दुआ करें कि अल्लाह बारिश रहमत का नज़ूल फरमा दे। वही जिनके खिलाफ उन्होंने तकरीर की थी, वो क्या कहते हैं अपने गुलाम से? काजी मुनजिर से जाके कहो कि बारिश बंद हो गई है, लोग परेशान हैं, वो दुआ करें कि बारिश हो जाए। अल्लाह समद। जब बादशाह मिस्र सुल्तान अब्दुल नासिर का जब काजी मुनजिर के पास पहुंचा तो काजी साहब ने कहा कि बादशाह इस वक्त क्या कर रहा है? इस वक्त में कहत छाया है, बारिश रुक गई है, मुझसे दुआ की दरखास्त करने के लिए तुमको भेजा है। ये बताओ कि बादशाह इस वक्त कर क्या रहा है? कहा बादशाह इस वक्त जमीन पे अपनी पेशानी रगड़ रगड़ के दुआ कर रहा है। बादशाह मिट्टी पे अपनी नाक पेशानी रगड़ कर वो दुआ कर रहा है, रो रो कर। कहा जाओ खुशखबरी सुना दो, जब मुल्क का बादशाह वह मिट्टी पे नाक रगड़ के दुआ करे, खुशखबरी सुना दो कि अब बारिश होने ही वाली है, बारिश आने वाली है। इधर कासिद खबर लेके गया, उधर वो झमाझम बारिश हुई कि सारा मिस्र सरसब्ज़ो शादाब हो गया। ये है बुजुर्गान दीन की वो कहानियां जो हम जैसे गंदों को अपना आईना दिखलाती है। कैसे वह लोग कुव्वते बर्दाश्त, कुव्वते ज़ब्त के मालिक थे। वह लोग छोटी छोटी बातों, गंदी गंदी बातों के पीछे पड़कर इस्लाम का, मस्जिदों का, मदरसे का नुकसान नहीं करवाते थे। इस्लाम का मफाद जिसमें हो, सुन्नियत का मफाद जिसमें हो, मसलक का मफाद जिसमें हो, मशरब का मफाद जिसमें हो, उस मफाद की खातिर अपने जिल्लत को बर्दाश्त कर लेते थे, मगर इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचने देते थे। यही कहानी बुजुर्गान दीन से हमारी जिंदगी में रोशनी के लिए काफी है। मैंने कहा आपसे कि एक खातून बगदाद की सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा है,
और एक बाप दिन भर जिहाद, रात भर सजदा, एक खता हो गई, उसकी माफी के लिए 10 साल तक नौकरी, फिर लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी से निकाह करने का की शर्त पर राजी हो जाना, ताकि सारी तकलीफ दुनिया की मगर कयामत के दिन बेदाग होके जाऊं, वहां अल्लाह के नजदीक शर्मिंदा ना होना पड़े। लूली लंगड़ी अपाहिज बीवी दुनिया की मुसीबत है, चंद दिनों की, ये झेल लूंगा, मगर अगर माफी इसी शर्त पे ठहरी है तो बस मैं उस लूली लंगड़ी से निकाह करने को तैयार हूं। तैयार हो गए, क्यों? एक मुसीबत को उठाने के लिए। लेकिन जो अल्लाह से सौदा करता है, अल्लाह ताला ज्यादा दिन तक उसको नुकसान में नहीं रखता, अल्लाह ताला बेहतरीन बदल अता फरमाता है। उस नौजवान ने अल्लाह की मोहब्बत में आखिरत के अजाब से बचने के लिए एक लूली लंगड़ी से शादी कर ली, ताकि हमारा ये जुर्म माफ कर दे। ना सोचा था कि खूबसूरत होगी, नहीं, बल्कि लूली लंगड़ी समझ के निकाह कर लिया। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से डरते हुए, कयामत के दिन हिसाब किताब से की गिरफ्त से बचते हुए इस गुनाह के दाग को यही धोना चाहा। मालूम है जब गुजरे उरूसी में दाखिल हुआ, हुस्नो जमाल की देवी बैठी है, बाहर निकला, महसूस हुआ कि मेरी बीवी नहीं, मैं गलत कमरे में दाखिल हो गया हूं। लेकिन लड़की के वालिद ने कहा, बेटा ये तुम्हारी बीवी है, मैंने जो कहा था लूली लंगड़ी गोंगी, इस माना कर कहा था कि मेरी बिटिया इतनी परहेजगार है कि जबान ने आज तक गुनाह नहीं किया है, कान ने आज तक खता नहीं किया है, हाथ पांव से गुनाह का सुदूर नहीं हुआ है। वो लड़का सजदे में सर रख के अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा किया होगा, मालिक मैं आखिरत के अजाब से बचने के लिए, मैंने इस गुनाह की माफी के लिए इस लड़की को मैंने कबूल किया था, तूने इस सौदे को नफा बख्श बनाया कि जन्नत तो दूर है, इसी दुनिया में उस सब्र का जबरदस्त इनाम तूने अता फरमा दिया। जब बाप अल्लाह से डरने वाला, मास्टर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब अल्लाह ने दोनों के मिलने के बाद जो औलाद दिया है वह करोड़ों कादरियों का इमाम और मुर्शिद, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में अता फरमा दिया। हुजूर ने इसीलिए कहा था कब्रों की जियारत क्या करो कि आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। हम लोगों ने उसी कब्र को धागा तागा मेला बना दिया, दुनिया मांगने का जरिया बना दिया। जिस कब्र की हाजिरी को हुजूर ने दुनिया की चाहत हटाने का जरिया बनाया था, हमने उसी कब्र को दुनिया बटोरने का जरिया बना दिया। इसीलिए बरकतें खत्म हो गई, रूहानियत खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को